हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा फूड के बारे में कि फूड का इस्तेमाल किस तरीके से हम नए तरीके से नए प्रकार के सेंटेंसेस में आज कल की इस डेली की कॉन्वर्सेशंस में फूड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि हाउ कैन वी यूज दिस वर्ड इन अ पर्टिकुलर डेली सेंटेंसेस। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी वन स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि कुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो सबसे पहले कुड का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा कि कुड का इस्तेमाल हमेशा एबिलिटी के लिए किया जाता है। कुड हमेशा पास्ट की एबिलिटी को बताता है कि किस तरीके से कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आई कुड प्ले क्रिकेट बट नॉट नाउ। मैं क्रिकेट खेल सकता था बट नहीं खेल सका या नहीं खेल पाया। ठीक है, यहाँ पर कुड का इस्तेमाल सका सकी या पाया पाई दो चीज़ों के लिए भी करते हैं और यहाँ पर हमारी 100% एबिलिटी को शो किया जाता है। दूसरा, कुड का इस्तेमाल एक रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। कुड यू कम हेयर, क्या आप यहाँ आ सकते हैं। प्लीज़ कुड यू गो देयर, क्या आप वहाँ जा सकते हैं। इस तरीके के सेंटेंस में भी कुड का इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं जिनको आपको ध्यान से सुनना और समझना ज़रूरी है और अपनी डेली के रूटीन कॉन्वर्सेशंस में छोटे छोटे वाक्यों में इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। थर्ड, कुड का इस्तेमाल सजेशंस के तौर पर भी करते हैं। कुड यू गो बाय बस, क्या आप बस के द्वारा जा सकते हैं। इस तरीके, कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। यहाँ पर कुड का इस्तेमाल सजेशंस के लिए किया गया है। देन कुड का इस्तेमाल हम एक और शब्द के लिए करते हैं, एबिलिटी। एबिलिटी जो मैंने आपको बताई, दूसरा मैंने आपको रिक्वेस्ट के लिए बताया, तीसरा सजेशन। और एक चीज़ और है जहाँ पर कुड का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ही कुड गो देयर, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि वह वहाँ जा सकता है। सी कुड कम हेयर, वह यहाँ आ सकती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में कुड का प्रयोग अलग अलग 4 डिफरेंट स्टेजेस में हम करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है मित्रों कि कुड का प्रयोग मैंने आपको 4 तरीके से बताया। पहला, एबिलिटी। यहाँ पर एबिलिटी का प्रयोग जब हम कुड के लिए करते हैं तो सका सकी पाया पाई इस टाइप के सेंटेंस में इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के तौर पर भी कुड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सजेशंस। सजेशंस के तौर पर भी कुड का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को सजेस्ट करने के लिए। और लास्ट में मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटीज़। आप पॉसिबिलिटीज़ के तौर पर भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू एवरी फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जुड़ें। और जो भी आपके प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, आपके सजेशंस हैं, वो आप प्लीज़ बताइए मुझे अपने कमेंट्स में। मैं जल्द से जल्द उस पर सॉल्यूशंस करूँगा और आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू दोस्तों।